नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 15वां दिन है और यात्रियों द्वारा आज की यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करके की गई। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के सामने लगातार कोई न कोई मुश्किल आ खड़ी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके पार्टी बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और इसके साथ ही यात्रा को पूरा जन समर्थन भी मिल रहा है, जो कि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की जा रही पोस्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा गुरुवार को विश्वास मत साबित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन राज्यपाल ने मान सरकार को यह सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दी। जानकारी के अनुसार राज्यपाल द्वारा कानूनी सलाह के बाद ये फैसला लिया गया, जिसके बाद अब भगवंत मान द्वारा गुरुवार को सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि यह विशेष सत्र बीजेपी पर विधायकों की खरीद का आरोप लगाते हुए विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए बुलाया गया था और अब राज्यपाल द्वारा लिए गए इस फैसले पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर अपना निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा कि राज्यपाल कैबिनेट द्वारा बुलाए गए सत्र को कैसे मना कर सकते हैं, फिर तो जनतंत्र खत्म है। 2 दिन पहले राज्यपाल ने सत्र की इजाजत दी, अब ऑपरेशन लोटस फेल होता लगा और संख्या पूरी नहीं हुई तो ऊपर से फोन आया कि इजाजत वापस ले लो। आज देश में एक तरफ संविधान है और दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस। जैसे जैसे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे ही पार्टी के अंदर गहमा गहमी बढ़ती जा रही है और इसी के चलते बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान हुई बातचीत को लेकर सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि वो पार्टी अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में किसी भी नेता विशेष का पक्ष नहीं लेंगी। इसके अलावा बता दें कि गहलोत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने से पहले एक अंतिम बार राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो वो खुद नामांकन करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को आगामी निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। अपने इस बयान के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है। ठाकरे ने कहा कि मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं कि आगामी निकाय और विधानसभा चुनाव में हम बीजेपी को हराकर रहेंगे। ठाकरे ने आगे कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूं कि अपने चेलों से कहें कि वो 1 महीने के अंदर बीएमसी चुनाव करवाएं और अगर आप में हिम्मत है तो आप इसी समय राज्य में विधानसभा चुनाव भी कराकर देख लें। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आप चुनाव से पहले जो भी पैतरे अपनाना चाहते हैं वो अपना कर देख लें। अगर आप हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी में हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम भी हमारे साथ हैं और जहां तक हिंदुओं की बात है, मराठी या गैर मराठी, हमें उनका पूरा समर्थन पहले से ही मिला हुआ है। यहाँ आपकी फूट डालो और शासन करो की रणनीति काम नहीं करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी राज्य सरकार को चुनाव कराने की चुनौती दी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से जब एनडीटीवी पर सवाल पूछा गया कि अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इस साल की शुरुआत में राजस्थान के उदयपुर में हुई बैठक में एक व्यक्ति एक पद का संकल्प लिया है, इसलिए गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना ही पड़ेगा। वहीं जब उनसे राहुल गांधी के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग नहीं लेने को लेकर सवाल पूछा गया तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है और अगर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रदेश के साबरकांठा जिले के तलोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अपने पूरे जीवन काल में पहली बार अमित शाह जी सरकारी स्कूल में गए हैं। आपने 27 साल की राजनीति के दौरान कभी भी अमित शाह जी की सरकारी स्कूल के दौरे की तस्वीर देखी है? जब यहाँ के लोगों ने दिल्ली की तरह यहाँ भी स्कूल की मांग करनी शुरू कर दी और कहा कि वे केजरीवाल का समर्थन करेंगे, तब अमित शाह तस्वीर के लिए और यह कहने के लिए सरकारी स्कूल में गए कि उन्होंने भी स्कूल बनवाया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद नगर निगम ने हाल ही में 4 स्मार्ट स्कूलों की स्थापना की थी और उन्हीं के उद्घाटन के लिए अमित शाह उन स्कूलों में गए थे, जिसे लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अमित शाह पर कटाक्ष किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश में मुख्य धारा के टेलीविजन समाचार चैनलों के कामकाज के बारे में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वो अक्सर नफरती भाषा के लिए जगह देते हैं और फिर बिना किसी प्रतिबंध के बच जाते हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि टेलीविजन चैनलों के एंकरों का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करें कि उनके शो में बुलाए गए मेहमान लाइन पार ना करें। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुख्य धारा के मीडिया या सोशल मीडिया पर ऐसा अभद्र भाषण अनियमित है। मुख्य धारा के टीवी चैनलों का अभी भी बोलबाला है। एंकर की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह देखना उनका कर्तव्य है कि अभद्र भाषा ना बोली जाए। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन टेलीविजन पर अभद्र भाषा की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही ये भी कहा कि एक चैनल पर यूके में भारी जुर्माना लगाया गया था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन उनसे सख्ती से नहीं निपटा जा रहा है। अगर ऐसी सख्ती होती तो उन्हें ऑफ एयर कर जुर्माना लगाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।